राम जी के बाद अब श्याम जी। राम जी काफी नहीं थे कि रघुवंशी के बाद अब यदुवंशी, या फिर एक वोट बैंक को रिझाने की कोशिश? देखिए, यदुवंशी और रघुवंशी यह दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हम लोग तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में बहुत बाल्यावस्था से काम कर रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। हम लोग उस समय नारा लगाया करते थे कि राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, ऐसा नारा लगता था। कांग्रेस कहती है कि आप धर्म आधारित राजनीति करते हैं, बुलडोजर भी वहीं चलाते हैं जहां पर आपको वोट नहीं मिलता है, या फिर एक धर्म के लोग होते हैं, मुसलमान होते हैं। मैं उनको, जो विपक्ष के लोग ऐसे हैं, उनको चुनौती देता हूँ कि डेटा लेकर के बैठें कि वास्तव में जो अपराधी थे उसमें किनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जो कार्रवाई हुई है उसमें कितने हिंदू कितने मुसलमान हैं। अपराधी केवल अपराधी होता है। अपराधी को धर्म और जाति के तराजू पे तौलने का काम करना, यह जातिवादी सोच है, यह तुष्टीकरण की राजनीति है। ऐसा क्यों होता है कि अपराधी सिर्फ विपक्ष की पार्टियों में होते हैं, बीजेपी में कभी अपराधी नहीं निकलते? क्योंकि उनकी राजनीति का बेस अपराधीकरण है। अपराधियों का साथ करके उन्होंने अपराधियों का राजनीतिकरण कर दिया। जो अपराधी जेल में होने चाहिए वो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचा दिया। इसमें आप पक्षपात नहीं करते? नहीं, हम नहीं पक्षपात करते। हमारी पार्टी का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट कि अपराधी अपराधी होता है, और अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार होना चाहिए। चुनाव आता है तभी आपको सीए की याद आती है, इसीलिए लागू कर रहे हैं क्या उसको मार्च तक? ये तो कानून आज का बनाया हुआ नहीं है, ये आप जानते हैं। 2019 में जब हमारी सरकार बन गई थी उसके बाद ये विषय लेकर के आए थे, और इसकी ज़रूरत है। अगर कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यक अर्थात वहाँ का हिंदू, वहाँ का जैन, वहाँ का सिख, वहाँ का ईसाई अगर वहाँ संकट में है और भारत आना चाहता है तो सीए तो उसके लिए है। चुनाव के समय क्यों आता है? बाकी 5 साल में आपको याद नहीं आता तब? ये तो रूटीन चलने वाले काम हैं। ये कोई चुनाव का समय, देश में लोकतंत्र है और चुनाव तो बार बार आते और जाते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं यह मानता हूँ कि काम कोई नहीं रुकना चाहिए। ये सतत एक प्रक्रिया है, और हमें विश्वास है कि फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। वरुण गांधी वैसे तो हमेशा बहुत ही कटु वचन का प्रयोग करते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन हाल ही में लाइक करने लगे हैं ट्वीट, अच्छी अच्छी प्रशंसा करने लगे हैं वो, और बाकी सब सेटिंग हो गई है क्या? व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेता पूरी दुनिया के पास नहीं है। भारत माँ का वह ऐसा लाडला है जिसे पूरे भारतवासी प्यार करते हैं, जिससे पूरे भारतवासी देश को, जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। 140 करोड़ लोगों का दिल जिसने जीत लिया हो, उस शख्स का नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। इस बार काफी सारे सांसदों की टिकट कट रही है क्या, कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी? ये पता होता है मंत्री से लेकर संतरी तक बीजेपी में? ये केंद्रीय चुनाव समिति का निर्णय होता है। हम लोगों का एक ही नारा है पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए, जहाँ की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है कि हमारे प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है, इसलिए प्रत्याशी के रूप में व्यक्ति कौन आएगा, इस दृष्टिकोण से हमारी तैयारी नहीं होती। प्रत्याशी कोई भी आएगा वो जीत करके जाएगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपकी 400 पार एनडीए को करना है, 370 पार भाजपा को अकेले करना है। इसके लिए किसी भी पार्टी से किसी भी व्यक्ति को हम अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लेंगे। कोई अच्छा व्यक्ति होगा ले लेंगे। आपकी पार्टी में आता है तो अच्छा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो कोई अच्छा व्यक्ति, ऐसा नहीं कि हमारे ही दल में है, दूसरे दलों में भी होंगे, और उनको लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा और वो भाजपा में आना चाहते हैं, भाजपा को लगता है कि इनको लाने से हमारा नुकसान नहीं है, तो लाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।